हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। देखिए जी, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रैली स्कैटरिंग। अक्सर आपने सुना होगा या अक्सर आपसे सवाल पूछा जाता है कि हमारे जो आसमान है इसका कलर ब्लू क्यों है, वाई द स्काई इज ब्लू। तो इसका बिल्कुल ही आसान सा जवाब मैं आपको दूंगा इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए। आप इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। रैली स्कैटरिंग को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद एटमॉस्फेयर ये क्या फिनोमिना है, या फिर एक और चीज़ होती है स्कैटरिंग, ये क्या चीज़ है। अगर इन दो चीज़ों की आपको समझ आएगी तो आपका आंसर देना आपको आसान होगा। देखिए, वो कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। बिफोर द सन रेडिएशन रीचेज द अर्थ सरफेस इट हैज़ टू ट्रेवल थ्रू सम डिस्टेंस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। The composition of atmosphere is thus of important to remote sensing because EMR must pass through it in order to reach the Earth's surface। इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जब जो ज़्यादातर जो सोर्स है ना रेडिएशन का वो सूरज है। जब रेडिएशन आती है सूरज से हमारी ज़मीन की तरफ तो वो डायरेक्ट तो ज़मीन तक नहीं पहुंचती ना, उनको डिफरेंट लेयर से एटमॉस्फेयर की या गैसेस की उनसे पास होना पड़ता है। अब वो कौन सी हो सकती है, नाइट्रोजन की है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, या कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये 0 पॉइंट समथिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि इनसे जब गुजरेंगी तो उनकी इंटरेक्शन होगी और उसके नतीजे में क्या होगी, स्कैटरिंग होगी। अब स्कैटरिंग क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट विद पार्टिकल एंड गैसेस in the atmosphere, then scattering occur and we can detect, which is basically the redirection of electromagnetic radiation from its original path. Scattering effectively remove energy from incident beam. Unlike absorption, the energy is not lost but is redistributed to other direction. It is dependent on the number of particles present in air, the size of particle and wavelength of incoming radiation। वो कह रहा है स्कैटरिंग के ऊपर कुछ कुछ स्कैटरिंग के कुछ फिनोमिनाज है। मतलब ये या तो ये डिपेंड कर रही होगी पार्टिकल की साइज पे, या ये डिपेंड कर रही होगी जो एयर की तरफ से आ रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या वो कितनी स्कैटर कर रहे हैं। तो जब वो नीचे आएंगे तो क्या होगा, वो स्कैटर करेंगे और उसके रिजल्ट में क्या होगा, रेले स्कैटरिंग। मतलब ये कि अब इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, वो बताया था लॉर्ड रेले ने। एक साइंटिस्ट था जिसके नाम पर इसको रखा गया था रेले स्कैटरिंग। और उसने क्या कहा था कि उसने कहा था कि रेले स्कैटरिंग अकर व्हेन द साइज ऑफ पार्टिकल रिस्पांसिबल फॉर स्कैटरिंग इवेंट इज मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। वो कह रहा है कि जो इंसिडेंट लाइट है, जो लाइट उसके ऊपर पड़ रही है उस पार्टिकल के ऊपर, उसका साइज कम होना चाहिए। उससे क्या होगा, द वेवलेंथ डिपेंडेंट फेवरिंग शॉर्ट वेवलेंथ एंड इज रिस्पांसिबल फॉर आवर स्काई अपीयरिंग ब्लू स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन मोस्ट इफेक्टिव एट शॉर्ट वेवलेंथ ब्लू वायलेट हैंस ब्लू स्काई। वो कह ये रहा है कि जब वो रेडिएशन आ रही है ऊपर से हाई एनर्जी और लो एनर्जी की, या हाई वेवलेंथ और लो वेवलेंथ की, जो कम वेवलेंथ वाली होंगी ना वो स्कैटर कर जाएंगी उन पार्टिकल से, और उसके नतीजे में वो क्या करेंगी, वो फैल जाएंगी ऑल डायरेक्शन में। तो उसके नतीजे में वही चीज़ हमें नजर आएगी। इसलिए मेरा जो स्काई है वो हमें क्या नजर आता है, ब्लू नजर आता है। एज सनलाइट मूव थ्रू द एटमॉस्फेयर लॉन्गर वेवलेंथ पास स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब जो रेड है उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो वो गुजर जाती है, लेकिन जो हमारे पास दूसरी होती है शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू, वो इंटरेक्ट करती है और वो स्कैटर हो जाती है, जिसके नतीजे में हमें स्काई ब्लू नज़र आता है। आज की पीपीटी में बस इतना था। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मज़ीद कोई टॉपिक जो आप रीड करना चाहें आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हाँ, मैं उसकी पीपीटी प्रिपेयर करके आपको सेंड करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।